जोर के सनम को एसु दिनेते अबु हो बसे लगित बु और तो पुई तने अबु हुडिंग मारंग पूरे पड़ाव कन को ओंडो भाषा लगित पूरे बणीते जानकार को आपस रे तालमेल का बई होता भाषा रे चिमिन गोनंग मिना नेंडिया जगर मस्कल मेंडो लेखक दा हिंदू न्यूज पेपर रे एसु बणी ऑल गन कन भाषा रे चिमिन अबु समाज रे इंपोर्टेंस मिना याकोन समाज रे चिनके इंपोर्ट मिना ना एसु बणी काजी मस्कल तरे एंदो दोलाबु लेलेका ओंडो चिरगल मस्कल लेका एंदो दोलाबु पे ये राइटर ने बहुत ज़्यादा शानदार टॉपिक को मेंशन किया है। हम काफ़ी दिनों से इस टॉपिक पे आर्टिकल्स को देख रहे हैं लेकिन कोई खुलकर डिस्कशन नहीं हुआ है। आज थोड़ा लेंथी डिस्कशन करेंगे और इनके राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे। ये बात करते हैं कि आज देश भर में या साउथ इंडिया के अंदर स्पेशली तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं, तमिलनाडु और सेंट्रल गवर्नमेंट, तमिलनाडु की सरकार एमके स्टालिन साहब की सरकार और इधर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी बीजेपी की गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट यह है, गवर्नमेंट चाहती है 3 लैंग्वेज जो कॉन्सेप्ट है या 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है इसको एजुकेशन में इंप्लीमेंट करना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज तमिलनाडु की गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो यहां पर ये कह रही है कि ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बिल्कुल बेकार है और राइटर ने भी यहां पर इसको सपोर्ट किया। राइटर यहां पर ये कहते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे ध्यान देने के बजाय क्यों ना हम टीचिंग क्वालिटी पे ध्यान दें, क्यों ना एजुकेशन को इंप्रूव करने के दूसरे पर्सपेक्टिव पे ध्यान दिया जाए। जो ये पॉलिटिक्स आज चल रही है, इन पॉलिटिक्स के बीच में जो स्टूडेंट है वो फंस रहा है। उस स्टूडेंट की लाइफ में आपने कुछ ऐड करना है। अपने पॉलिटिक्स के जरिए स्टूडेंट की लाइफ बेकार नहीं करनी है। जो आज ये पॉलिटिकल सिनेरियो में फंसे हुए हैं, लैंग्वेज को लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही है स्पेशली, वो बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है। अब ये कैसे कंसर्निंग है, आइए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताता हूं। राइटर के कुछ बहुत ज़्यादा शानदार पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पर ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पहले मैं आपको ये बता दूं, सर ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है क्या? आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया, उसमें यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना था कि हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे फोकस करेंगे। एक बच्चे को 3 भाषाएं अगर आएंगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा भाषा एक बच्चा सीख सकता है उसका माइंडसेट उतना ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ नजर आता है, उसके पास में उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज ओपन होती हुई नजर आएंगी, नए नए अवसर उसको मिलेंगे। समझ रहे हैं? अब सुनिएगा, जब हम बात करते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की, तो इसमें सबसे पहला ये आता है आपकी मदर टंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तमिलनाडु की सरकार ये कह रही है, यानी एमके स्टालिन साहब ये कहना चाहते हैं कि हम ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? लेकिन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में सबसे पहली चीज आती है मदर टंग, यानी कि जब तमिलनाडु की बात करें तो उनकी खुद की यहाँ पर लैंग्वेज यानी तमिल की बात हो रही है। ठीक है, फिर एक इंडियन लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं जिसमें हिंदी है। तीसरा यहाँ पर एक मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज जो बेसिकली यहाँ पे इंग्लिश रहेगी। तमिलनाडु की सरकार ये कह रही है कि हम हिंदी नहीं सिखाएंगे, ये हिंदी को हटा दो। ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में हिंदी को इम्पोज नहीं किया जाएगा, केवल एक लोकल लैंग्वेज तमिल वो सीखना चाहता है और इंग्लिश सिखाई जाएगी क्योंकि इसका एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। इंग्लिश को नेशनली इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जा सकेगा। गवर्नमेंट कह रही है आप हिंदी भी सिखा दोगे तो इसमें क्या बुराई है, आप हिंदी भी यहां पर आप कह सकते हैं कि लोगों को सिखा सकते हैं, तो इससे माइंडसेट और ज़्यादा इंप्रूव होता नजर आएगा। देश के अंदर में क्या होगा, लोगों के पास में नई नई अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। तो इंग्लिश, हिंदी और मदर टंग, ये 3 चीज़ें हैं। इन 3 चीज़ों को प्रमोट करने की बात की है गवर्नमेंट ने। लेकिन तमिलनाडु की सरकार यहां पर यह कह रही है, देखिए सब कुछ ठीक है बट ये हिंदी इम्पोजिशन को हम यहां पर बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, है ना। और ऑब्वियसली बात है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। उनका कहना है देखिए हमारा कल्चर है और इंडिया, ऑब्वियसली बात है आपको पता है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, बहुत सारी भाषाएं हमारे पास में आज प्रेजेंट है और सिंपल सी बात है हर भाषा को रिस्पेक्ट करना भी जरूरी है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो दूसरी और कोई भाषा हो। हम सबका कल्चर है, हम सब सीखते हुए आए उस चीज़ को, सबको रिस्पेक्ट करना जरूरी है ना। अब देखो प्रॉब्लम यह है कि इसको लेकर जो ये डिबेट चली है, राइटर भी ये कहते हैं कि जो ये तीसरी लैंग्वेज है ना, इस तीसरी लैंग्वेज में जब आप हिंदी की बात कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है उन स्टूडेंट्स के लिए जो तमिलनाडु में वर्क कर रहे हैं या तमिलनाडु के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। तमिलनाडु की सरकार ऑलरेडी स्टेट एजुकेशन के पर्पज से बहुत सारा पैसा खर्च कर रही है। अगर सरकार ये कह रही है बच्चे को 3 लैंग्वेज अगर आ रही होंगी तो 3 लैंग्वेज से उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, उसकी ब्रेन एबिलिटी बढ़ेगी, हर चीज यहां पर इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। तो इस आर्गुमेंट में राइटर ये कहते हैं कि दिक्कतें हैं। दिक्कतें यह है कि फिर वो बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा, उसको प्रॉब्लम्स और ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। इस आर्टिकल में यह जोर दिया गया है कि जो आज डिबेट चल रही है, ये चल रही है पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। तमिलनाडु में जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं उसमें लगभग 55% स्कूल एनरोलमेंट आपको देखने को मिलेगा, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है
कि आज गवर्नमेंट ये कह रही है 3 भाषा सिखाई जाएं उनको, मदर टंग, हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि क्वेश्चन यही है कि ये जो थर्ड लैंग्वेज वाला है फॉर्मूला है, इसमें जब हिंदी की हम बात कर रहे हैं कि हिंदी का और ज़्यादा एडिशन कर देना चाहिए, तो राइटर बोलते हैं कि इससे क्या होगा, कोई सोल्यूशन हो सकता है? नहीं, इससे जो अननेसेसरी बर्डन है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। ज़बरदस्ती का यहाँ पे बर्डन बच्चे पे बढ़ जाएगा। जब उसकी मदर टंग है तो मदर टंग को चलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उसके बाद बाकी दूसरी जो लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस है वो इंग्लिश का एक्सेप्टेंस है, तो इंग्लिश उसे पढ़ने दीजिए। इंग्लिश नेशनली भी एक्सेप्टेड है, इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेड है। तो अलग से जब आप हिंदी की लैंग्वेज को ऐड करने की बात कर रहे हैं तो उस बच्चे पे बर्डन डाल रहे हैं, वो बेसिकली यहाँ पे राइटर का कहना है। समझ रहे हैं? अब सुनिए, राइटर ये कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट कह रही है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, बच्चे का ब्रेन डेवलप होता हुआ नजर आएगा अगर वो 3 भाषा को सीखेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये क्लेम है। तो राइटर ये कहते हैं कि देखो, रिसर्च ये समझाता है कि जब हम बात करते हैं मदर टंग की, तो जो मदर टंग में पढ़ रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसको अपनी भाषा आ रही है, अपनी भाषा में यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा स्किल्स प्रोवाइडेड हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा ज़रूरी रहेगा हमारे लिए, उस पर ज़्यादा फोकस किया जा सके। इससे अच्छा है मल्टीपल लैंग्वेजेस की हम बात करें, केवल 2 लैंग्वेज अगर वो सीख ले रहा है तो ये अच्छा नहीं रहेगा क्या? जो ये भाषा का रोल है, लैंग्वेज का जो रोल है, ये अगर आप देखोगे तो केवल और केवल है नॉलेज को एक्सेप्ट करना, नॉलेज लेना, कुछ समझना, लर्निंग्स को यहां पर लेना। तो आज अगर आप सोच रहे हैं कोई चीज हिंदी में है, तो राइटर बोलते हैं एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। कोई इंफॉर्मेशन अगर हिंदी में होगी तो स्टूडेंट उसको यहां पर किसी भी स्मार्ट टूल से लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है, तो सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब बात करते हैं भाषा को लर्न करने की, समझने की, तो गवर्नमेंट अगर ये कह रही है कि हिंदी भी सिखानी है तो ज़रूरी नहीं है। मान लो यहाँ पर कोई तमिल स्पीकर है जो इंडियन आर्मी में चला गया है ना, तमिलियन सेल्समैन है, कोई व्यापारी है जो महाराष्ट्र में काम कर रहा है, तो वो आराम से जब उस एनवायरमेंट में रहेगा तो उसका एक प्रैक्टिकल एंगेजमेंट बढ़ेगा। जब प्रैक्टिकल एंगेजमेंट बढ़ेगा, उन लोगों के साथ मिले जुलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो हिंदी मराठी ये दोनों अपने आप सीख जाएगा। तो ये जब भाषा सीखने की बात आती है तो प्रैक्टिकल एंगेजमेंट से ज़्यादा आती है। आप फॉर्मल एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं, अलग से स्कूल में बच्चे को ये भाषा सिखाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू है। क्लियर हुआ? अब आगे सुनिए। अब बात आ रही है स्टेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की। तमिलनाडु को लेकर यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, एसर की रिपोर्ट, और वो है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024। ये हाईलाइट करता है और ये बोलता है कि देखिए, जो बेसिक नॉलेज होती है तमिलनाडु में, बेसिक लिटरेसी, इसको लेकर एक प्रॉब्लम है। 88% जो क्लास 3 के स्टूडेंट हैं, 3rd क्लास के बच्चे, उनके पास में फाउंडेशन लिटरेसी स्किल्स नहीं है, मतलब फाउंडेशन नॉलेज नहीं है। और इंग्लिश भी यहाँ पे एक चैलेंजिंग पोर्शन बना हुआ है। बच्चे को आज तमिल आती है वहां पर, ठीक है। तो जो टॉप स्कोरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आज इंग्लिश मीडियम को लेकर थोड़ा सा सफर कर रहे हैं। तो हम क्यों ना ये हिंदी की जब हम बात करें, हिंदी की बजाय इंग्लिश को ज़्यादा सपोर्ट दे दिया जाए। ये दोनों जगह एक्सेप्टेड भी होगा, चाहे हमने देश की बात कर रहे हैं, चाहे हम पर बाहर की बात कर रहे हैं, तो बाहर भी एक्सेप्टेड होगा। फिर उसके बाद में जो पब्लिक स्कूल्स हैं, आज के समय पर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो फंडिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास में प्रॉपर फंडिंग नहीं होती, टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो जो पैसा आप खर्च करोगे हिंदी सिखाने में, इसके बजाय ये पैसा आप यहाँ पर इन सब पे खर्च कर दो, स्कूल्स को यहाँ पे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए, टीचर्स को अवेलेबल करवाने के लिए। तो हम क्या फोकस कर सकते हैं, ये लैंग्वेज की क्वांटिटी पे ध्यान देने की बजाय हम ये फोकस कर सकते हैं टीचिंग क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए। तो वो जो पैसा एक्स्ट्रा आप हिंदी सिखाने के लिए खर्च कर सकते थे, उससे टीचिंग क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिए। इससे यहाँ पर क्या होगा, बच्चे की जो फाउंडेशन लिटरेसी है उस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए, अपने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर लो, इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत कर लो। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज अगेन, जैसे मैंने आपको बताया, दुनिया में अगर आप देखोगे तो मोस्ट एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है, तो इस पर फोकस किया जा सकता है। ठीक, ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यूज मैं आपको शेयर कर रहा हूं। अब बात आती है यहां पर कुछ चैलेंजेस के बारे में। ठीक है, चैलेंजेस क्या है इसके अंदर में, दिक्कत क्या है कि आखिरकार राइटर यहां पर इसके अगेंस्ट में क्यों चले गए। देखो, 3rd लैंग्वेज जो है ना, ये तीसरी लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करने की जो बात हो रही है इंग्लिश स्कूल में, वो सॉरी पब्लिक स्कूल्स के अंदर में, इसमें राइटर बोलते हैं दिक्कत यह है कि आज क्वालिफाइड टीचर्स का ऑलरेडी एक बहुत बड़ा शॉर्टेज है। राइटर ये कहते हैं कि अगर आप हिंदी को चूज भी कर लेते हैं, चलिए हमने मान लेते हैं कि हिंदी को आप एज अ 3rd लैंग्वेज चूज कीजिए और हिंदी सिखाइए, तो क्या इससे आप जो टीचर्स हैं, टीचर्स को भी तो अलग से स्किल प्रोवाइड करवानी होगी ना। यहां पर एक इनफ स्किल टीचर नहीं है जो क्वालिटी एजुकेशन को आज प्रमोट कर रहे हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया जाए। तमिलनाडु की जो सरकार है वो ऑलरेडी 80 to 90% अपना एजुकेशन बजट टीचर के सैलरीज पे खर्च कर रही है।
फिर इनके पास में ज़्यादा फंड बचता नहीं है तो बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स पे लगा देते हैं। तो बजट का एक बहुत बड़ा इशू है। अब बजट का इशू है, आप हिंदी को यहाँ पे लागू करने की बात करेंगे, एक्स्ट्रा थोड़ा खर्चा होने वाला है तो और बजट का इशू हो जाएगा स्कूल्स में, जिससे स्कूल्स की जो क्वालिटी है वो और ज़्यादा डिप्रिशिएट हो जाएगी। समझ रहे हैं? ये इनका कहना है। अब बात यह करते हैं लास्ट में कि देखो आज ना कल्चरल और पॉलिटिकल इंप्लीकेशन का एक बहुत बड़ा इशू है। हम ये देख पा रहे हैं कि लैंग्वेज जो है, जो एक भाषा है, ये क्या है, कल्चर्स जुड़ी हुई है। एक इंसान का कल्चर है ना, उसकी भाषा। जैसे हम हिंदी को लेकर गर्व करते हैं और यहाँ पे लोगों की अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं, उसको लेकर यहाँ पर वो गर्व करते हैं, उसको लेकर वो प्राउड हैं, उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो राइटर बोलते हैं हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट और जो वो इतिहास चलता हुआ नजर आ रहा है उसको, इंडिया एक डाइवर्स लिंग्विस्टिक जो कम्युनिटी है जहाँ पे भाषाएं बहुत सारी इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। इसको रिस्पेक्ट करते हुए अगर आप कोई चीज़ इंपोज कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि इतिहास में भी आपने पहले ये कोशिश की थी, जहां पे तमिलनाडु की साइड से खतरनाक प्रोटेस्ट हुआ था, तमिलनाडु ने हिस्टोरिकली यहाँ पर इस हिंदी इम्पोजिशन को ओपोज किया है, हिंदी वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और आप देखोगे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट एक समय पर हुए हैं जब हिंदी को मातृभाषा बनाने की बात हो रही थी। वैसे आज आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इंडिया में बोलने वाली भाषा भी हिंदी है, लोग समझते भी हैं। तो तमिलनाडु ने उस समय पर भी इतिहास में भी इंग्लिश को ही सपोर्ट किया था। वो बोल रहे हैं कि अगर हमें लिंक करना है आपस में तो हम हिंदी से नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में एक ना एक भाषा तो होनी चाहिए जो हम आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर सकें। क्योंकि प्रॉब्लम्स यहां पर यह है कि अगर आप देखोगे कि इंग्लिश पूरे दुनिया में बोली जा रही है तो ऐसा भी नहीं है। चाइना वाले इंग्लिश नहीं बोल रहे, रशिया वाले इंग्लिश नहीं बोल रहे, इनकी अपनी भाषा है, अपनी भाषा का यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक समय तक देखोगे तो इंग्लिश जो है वो सीमित है यूएसए तक, वेस्टर्न कंट्रीज तक या यूरोप तक, तो ये भी यहां पर बोला जा रहा है। तो बेसिकली यहां पर यह कहना था कि भारत के पास में भी अपनी खुद की एक लैंग्वेज हो, अपनी खुद की एक भाषा हो जो देश को एक साथ में कनेक्ट कर सके। अगर हमारी खुद की भाषा होगी, कोई बाहर से एडॉप्टेबल भाषा नहीं होगी, इंग्लिश वगैरह नहीं होगी, अगर हम खुद की एक लैंग्वेज होगी जिससे हम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब चाहे कोई भी भाषा चुन लो, ये बात पे भी फोकस किया गया। लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु ये कहता है जो हम एक भाषा की बात कर रहे हैं ना, उसको आप इंग्लिश ले लो, हम इंग्लिश को एक्सेप्ट कर लेंगे एज अ प्राइमरी लिंक लैंग्वेज। और ऐसा ही यहाँ पर इतिहास में जब प्रोटेस्ट हुए तब भी हुआ है कि उन्होंने मेंशन कर रखा है अगर आपको आपस में लिंक करना है, बातचीत करनी है, एकजुट रहना है तो इंग्लिश को प्राइमरी लिंक लैंग्वेज मार लेंगे। लेकिन यहां पर हिंदी को इंपोज नहीं होने देंगे, इसको लेकर भयंकर बवाल हुए हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो राइटर ने भी यहां पर उसी चीज का सोल्यूशन लेते हुए यह बोला है कि अब हमें क्या फोकस करना चाहिए। हमें यहां पर यह फोकस करना चाहिए हिंदी को एक थर्ड मैंडेटरी कंपलसरी लैंग्वेज के बजाय आप हिंदी को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर दे दो। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा यहां पर ऑप्शनल तौर पे हिंदी लेगा या नहीं लेगा। उसको ऑप्शनल बना दो, कंपलसरी मत करो। जैसे अभी आप 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, हिंदी को कंपलसरी बनाने की बात करें, कंपलसरी मत करो, ऑप्शनल कर दो, ठीक है। फिर यहां पर कहना है कि जो तमिलनाडु के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, यहां पर इंश्योर करने की जरूरत है कि इनकी इंग्लिश पे ज्यादा फोकस किया जा सके, क्योंकि इंग्लिश से ही वो नेशनली और इंटरनेशनली कंपीट कर पाएंगे बाकी सारे बच्चों के कंपैरिजन में। तो ये जो पॉलिसी है, जो ये नीतियां लेकर आई हैं, तो इन नीतियों में हमें सुधार करना होगा, ये राइटर का कहना है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। कंक्लूजन के अंदर वही बेसिक चीजें मैंने यहां पर मेंशन कर दी हैं, ठीक। बाकी आपके खुद के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे, आप प्लीज एक बार मुझे बता सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आराम से लिखिएगा कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, तमिलनाडु सही है यहां पर या नहीं, ठीक। एंदो चिलके बुन नेल केडा कि सबिन जगह रे अपना भाषा रे महत्व उंडो गनंग मेना इना लोएते अपना भाषा ते हन को चीन बाणी आजा को तो या पढ़ाओ या को चिरगेलिया को समझाओ को इंडिया जगर को मस्कल केडा इना मेन काबू और तुपुई के अब पढ़ाओ कन को मारंग गोमके को भाषा रे जानकार को आपस रे जगर मस्कल पे उंडो अब हुदे और समाज लगे बणी होरा बाई लेकिन अब और तुपुई के नो भाषा लगे दो एंदो आर पा कबर कब दई एंदो ना चिलके नेन वीडियो रे काजी मस्कल तरा नेन काजी मस्कल आपे नीति रे पे उंडो अब हुदे अब समाज लगे बणी पार्टी पे जोर के।